नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रवार को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए की संसदीय दल का लगातार तीसरी बार नेता चुना गया। कुछ देर में राष्ट्रपति भवन जाएंगे पीएम मोदी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी एनडीए सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। पहले आपको 5 तस्वीरें दिखा देते हैं। 5 तस्वीरें आज सुबह से अब तक की पूरी कहानी को बयां कर रही हैं। ये उस वक्त की हैं जब पीएम मोदी संसद भवन में भव्य स्वागत उनका किया गया। उन्हें संसदीय दल का नेता चुना गया। एनडीए के सभी सांसदों ने उनका अभिवादन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने संविधान को नमन किया। इसके अलावा उन्होंने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में हुई मीटिंग में एनडीए के 13 दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में एनडीए के सभी 293 सांसद, राज्यसभा सांसद और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वागत भाषण दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा। अमित शाह ने इसका समर्थन किया। नितिन गडकरी ने अनुमोदन किया। जेडीएस अध्यक्ष कुमारस्वामी ने प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, मुझे नया दायित्व देने के लिए आभार। मेरा एक ही लक्ष्य है, भारत माता और देश का विकास। इस मौके पर पीएम मोदी ने ईवीएम को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार ईवीएम ने विपक्ष के मुंह पर ताला लगा दिया। 4 जून से ईवीएम ठीक हो गया है। फिर 2029 में ईवीएम पर सवाल उठाए जाएंगे। तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी का जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए। ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र की, ये ताकत है भारत की निष्पक्षता की, ये भारत की ताकत है भारत के चुनावी तंत्र की, चुनाव आयोग की। और मैं मानता हूं कि ये आशा करता हूं कि 5 साल तो अब ईवीएम शायद मुझे नहीं सुनाई देगा, लेकिन जब 29 में हम जाएंगे तो फिर से शायद ईवीएम को लेकर के नाचने की शुरुआत करेंगे, क्योंकि इनके सुधरने की संभावना बहुत कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की बैठक में अपना भाषण खत्म करने के बाद कार्यक्रम में शामिल सभी घटक दल के नेताओं और प्रदेश के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाई, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी से मिले, उनको जीत की बधाई दी, उनको बुके सौंपा, उसके बाद कैसे पीएम मोदी ने पीठ थपथपाई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। और ये सब कुछ शायद इसलिए भी हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के लिए उपयोगी कहा है। अब जबकि तीसरी बार केंद्र में मोदी सरकार बन रही है, उत्तर प्रदेश की भी इसमें महती भूमिका है। तो इस मौके पर जब आज दोनों नेताओं की मुलाकात हुई तो कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाई है, उसकी तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हुई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के नाम को एनडीए के संसदीय दल के नेता के रूप में अनुमोदन किया और साथ ही कहा कि जेडीयू हर हालात में नरेंद्र मोदी के साथ रहेगी। उन्होंने कहा कि मोदी जी जल्द से जल्द काम शुरू करें, उनका पूरा समर्थन करते हैं। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के पैर भी छुए। लोग इनके साथ रहेंगे और एक साथ होकर के जो कुछ भी करेंगे, इनकी बात को मानते हुए हम लोग आगे चलेंगे। एनडीए के बैठक में
नीतीश कुमार और पीएम मोदी के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री दिखाई दी। नीतीश के मन में मोदी का ये सम्मान सबने देखा। सबके सामने एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के पैर छुए। देखिए कैसे नीतीश ने अपना हाथ मोदी के पैर की तरफ बढ़ाया और पीएम ने उनका हाथ पकड़कर उनका अभिवादन स्वीकार किया। जब एनडीए के नेता के रूप में पीएम मोदी के नाम का अनुमोदन करने के लिए नीतीश कुमार को बुलाया गया तो वो पीछे की ओर से जाने लगे तो पीएम ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने सामने से जाने का इशारा किया। इसके बाद जब नीतीश ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने जमकर पीएम मोदी की तारीफ की। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। आज ये बहुत ही खुशी की बात है। 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे। नीतीश की बातें सुनकर पीएम मोदी के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। नीतीश भी मुस्कुरा रहे थे और नरेंद्र मोदी भी। ये मुस्कान आज विपक्ष को पसंद नहीं आई होगी। नीतीश ने भरोसा दिलाया कि वो और उनकी पार्टी पूरी तरह पीएम मोदी के साथ है और उन्होंने सियासी अवसर तलाश रहे विपक्षी की सारी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए साफ साफ कह दिया कि विपक्ष के लिए दिल्ली अभी दूर है। तो हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? और ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की है। लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। अपना संबोधन खत्म करने के बाद जब नीतीश वापस अपनी सीट पर पहुंचे तो उन्होंने पीएम मोदी के पैर छुए तो पीएम ने उनका हाथ पकड़ लिया। पूरा हॉल तालियों और मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। नीतीश और पीएम मोदी के बीच ये अंडरस्टैंडिंग आने वाले 5 सालों के लिए मजबूत सरकार की ओर इशारा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एनडीए की संसदीय दल का लगातार तीसरी बार नेता चुने जाने के बाद पीएम मोदी बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनके घर पहुंचे। लालकृष्ण आडवाणी से मिलने के बाद पीएम मोदी बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी के भी घर पहुंचे। मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात कर पीएम मोदी ने उनका हालचाल जाना, उनका भी आशीर्वाद लिया। दोनों नेताओं से मुलाकात की तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। बीजेपी के दोनों वरिष्ठ नेता आज जबकि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार देश की बागडोर संभालने जा रहे हैं और आज ही उनको एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया, तो उसके ठीक बाद वो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। काफी देर तक उनसे बातचीत की और उनसे आशीर्वाद भी लिया। उधर उन्नाव से लोकसभा सांसद चुने गए साक्षी महाराज की हैट्रिक पर झंडेश्वर महादेव मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। जीत से उत्साहित कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की, मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया। बीजेपी नेताओं ने इसे जनता और कार्यकर्ताओं की जीत बताते हुए कहा कि विपक्ष के लोगों ने जनता को गुमराह किया। सर्वप्रथम झंडेश्वर बाबा के चरणों में नमन करता हूं और जनपद वासियों को उन्नाव की इस ऐतिहासिक जीत की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूं। साधारणतया
मैं कह सकता हूं कि अजीत मोदी जी की केंद्र में जो सरकार चल रही है उसके द्वारा जनहितकारी जो कार्य किए गए, देश विदेश में भारत का नाम गौरवान्वित किया गया। हमारी विदेश नीति, हमारी रक्षा नीति, हमारे जो गृह संबंधी विवाद थे उनको हल करने की क्षमता, और साथ ही साथ गांव, गरीब, किसान, महिला, नौजवान की सेवा करने का जो काम उन्होंने किया उसकी जीत है। नई सरकार की शपथ की तैयारी चल रही है। इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर आई कि बीजेपी 4 अहम मंत्रालय अपने पास रखेगी, जिसमें वित्त, गृह, रक्षा और विदेश मंत्रालय शामिल है। इसके अलावा नीतीश कुमार रेल, कृषि और वित्त मंत्रालय की मांग कर रहे हैं। सूत्र ये भी बताते हैं कि चंद्रबाबू नायडू लोकसभा स्पीकर, एनडीए संयोजक पद के साथ ही कुछ मंत्रालय की मांग कर रहे हैं। जेडीएस भी कृषि मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय की मांग कर रही है। चिराग पासवान भी चाहते हैं कि कम से कम एक मंत्रालय उन्हें भी मिले। मंत्रालय के साथ ही नए मंत्रियों को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो यूपी से फिलहाल 7 लोगों के नाम सामने आए हैं जिन्हें मंत्रालय मिलने की संभावना है, जिसमें पहले से 2 केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। पहला राजनाथ सिंह, दूसरा अनुप्रिया पटेल। इसके अलावा जयंत चौधरी, जितिन प्रसाद, डॉक्टर दिनेश शर्मा, सांसद जयप्रकाश रावत और एसपी सिंह बघेल का नाम भी संभावित मंत्रियों की लिस्ट में शामिल है।